सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस, रीजनल बर्ड, वो बर्ड पोकेमॉन जो हर रीजन में अपीयर होते हैं, उन्हें रीजनल बर्ड पोकेमॉन कहते हैं। सो मैं आज उन्हीं रीजनल बर्ड पोकेमॉन के बारे में बात करने वाला हूँ। उनकी स्टैट्स, एबिलिटी और डिजाइन से उन्हें रैंक भी करूंगा। अब ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो पहला पोकेमॉन है जेन 1 यानी कैंटो से, और इसका नाम है पीजियोट। सो एक नॉर्मल एंड फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है। सो इसको अपने ऐश के पास भी देखा होगा। इसकी एक एबिलिटी कीन आई सैंड अटैक जैसे एक्यूरेसी फेल करने वाले मूव से बचाता है, और इसका डिजाइन भी बहुत औसम है। साथ ही साथ स्टैट भी एकदम ओपी है, और जब ये मेगा इवॉल्व करता है तो इसका डिजाइन एकदम ओपी हो जाता है, और स्टैट्स में स्पीड, अटैक बहुत बढ़ जाते हैं। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन की, जो है जेन 2 यानी जोटो से, और इसका नाम है नॉक्टावल। ये एक नॉर्मल एंड फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है। गाइस, वैसे मुझे इसकी टाइपिंग सही नहीं लगती है, क्योंकि ये एक नॉर्मल फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है, जबकि इसको साइकिक एंड फ्लाइंग टाइप का होना चाहिए था, क्योंकि इसकी कई एबिलिटी ऐसी हैं जो इल्यूजन पोकेमॉन के इल्यूजन को कम करती है, और इसके ज़्यादातर मूव जो हैं साइकिक टाइप के ही होते हैं। बट इसके बाद भी इसके स्टैट्स में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसका डिज़ाइन भी मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा है। सो अगला पोकेमॉन है जेन 3 यानी हुएन से, और इसका नाम है स्वेलो। सो गाइस, ये एक नॉर्मल एंड फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है। इसकी स्पीड एकदम ओपी है, और इसका अटैक भी एकदम गजब है, और इसकी एबिलिटी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट डिज़ाइन नंबर 1 है, और ये वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन है हुएन रीजन में। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन की, जो है जेन 4 यानी सिनो से, और इसका नाम है स्टारप्टर। सो एक नॉर्मल एंड फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है। वैसे तो इसकी कोई एबिलिटी है नहीं, बट फिर भी इसके स्टैट्स एक नंबर हैं, जिसमें अटैक और स्पीड एकदम ओपी है, और इसका डिजाइन एकदम औसम है। ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन है रीजनल बर्ड्स में से। आपने ऐश के पास भी इसको देखा होगा, उसका स्टारप्टर और उसके बैटलिंग स्किल और अटैकिंग स्पीड एकदम औसम है। सो अब नेक्स्ट पोकेमॉन है जेन 5 यानी यूनोवा से, और इसका नाम है अनफिजेंट। सो ये एक नॉर्मल एंड फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है। सो गाइस, आप लोग इसे एक नॉर्मल मतलब वीक पोकेमॉन समझते हैं, लेकिन ये वीक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोग इसे इसके डिज़ाइन, एबिलिटी और स्टैट से वीक समझते हैं, लेकिन ये वीक नहीं है। अगर आपने ऐश का अनफिजेंट देखा है और अलान का अनफिजेंट देखा है, तो आपको पता होगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। हाँ, बस ऐश का अनफिजेंट थोड़ा वीक था, क्योंकि उसने उसको ज़्यादा ट्रेन नहीं किया था, बस वो फुल्ली इवॉल्व हो गया था। वहीं दूसरी ओर अलान का अनफिजेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसने उसको फुल्ली इवॉल्व के साथ साथ ट्रेन भी किया है। अगर आपने अलान वर्सेस ऐश का कार्लोसली वाला बैटल देखा है, जिसमें ऐश ने टैलोनफ्लेम और अलान ने अनफिजेंट का यूज़ किया था, तो आप जानते होंगे कि वो कितनी ओपी बैटल थी। आप कह सकते हो कि वो एकदम कांटे की टक्कर थी। उस बैटल में ना कोई हारा था और ना कोई जीता था, दोनों ने ये बैटल टाई की थी। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन की ओर, जो है जेन 6 यानी कार्लोस से, और इसका नाम है टैलोनफ्लेम। सो ये एक नॉर्मल एंड फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है। तो इसकी एबिलिटी, स्टैट्स और डिजाइन एकदम ओपी है, जिसमें इसकी एक एबिलिटी फ्लेम बॉडी अपोनेंट्स के पोकेमॉन को फेंड कर देती है। स्टैट्स में इसकी स्पीड 126 है, जो सबसे हाईएस्ट है, और डिज़ाइन भी एक नंबर है। वैसे भी ऐश के, कार्लोस के जितने भी पोकेमॉन थे, सब फुल्ली इवॉल्व और एकदम पावरफुल थे। सो अब चलते हैं नेक्स्ट रीजन की ओर। सो अगला पोकेमॉन है जेन 7 यानी अलोला से, और इसका नाम है टुकैन। ये एक नॉर्मल एंड फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है। वैसे इसका डिज़ाइन एक बर्ड है जिसका नाम टुकान है, उस पर बेस्ड है। वैसे इसकी एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर स्टैट्स में अटैक 120 है, जो एकदम ओपी हैं। वैसे तो ऐश हर रीजन के रीजनल बर्ड को कैच करता है, बट उसने इसको कैच नहीं किया। बट डोंट वरी, आगे चलकर क्या पता वो इसको कैच करे। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन की ओर। सो अब अगला पोकेमॉन है जेन 8 यानी गलाड से, जो कि इस समय रिसेंटली पोकेमॉन मास्टर जर्नीज में चल रहा है, और इसका नाम है कॉर्बिनेट। ये एक फ्लाइंग एंड स्टील टाइप का पोकेमॉन है। सो ये एक डिफेंसिव पोकेमॉन है, क्योंकि इसके स्टैट्स में अटैक और स्पीड ज़्यादा नहीं है, बट डिफेंस सबसे ज़्यादा है, और इसके एबिलिटी में भी डिफेंसिव एबिलिटी ज़्यादा है, जो कि वो यूज़ करता है। और तो और इसकी डिज़ाइन भी एकदम ओपी है। वैसे ये जैगेंटामैक्स भी हो सकता है, उस टाइम उसके स्टैट्स एकदम ऑसम हो जाते हैं। सो अब हम लोगों ने हर
पोकेमॉन के बारे में बात कर लिया है। अब चलते हैं उनकी रैंकिंग की ओर और उनकी रैंकिंग करते हैं फर्स्ट टू लास्ट तक। सो स्टार्ट करते हैं लास्ट पोकेमॉन से। सो गाइस मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये मेरी रैंकिंग ओपिनियन है। सो आपको लगे कि ये रैंक इस पोकेमॉन के लिए सही नहीं है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं नंबर 8 से और इसमें मैंने नॉक्टावल को रखा है और मैंने नॉक्टावल को इसलिए रखा है क्योंकि इसकी एबिलिटी इसके इसकी टाइपिंग से मैच बिल्कुल नहीं करती हैं और इसके स्टैट्स भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और इसका डिज़ाइन भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। सो ये कारण था मेरा इसको नंबर 8 में रखने का। अब चलते हैं नंबर 7 में। सो नंबर 7 में आता है टुकैनन पोकेमॉन। तो मैंने इसको रैंक पे इसलिए रखा है क्योंकि इसकी एबिलिटी ज़्यादा कुछ खास नहीं है और इसके स्टैट्स में सिर्फ अटैक अच्छे हैं और बाकी ना तो स्पीड अच्छा है ना डिफेंस अच्छा है। और वैसे डिज़ाइन इसका ठीक है बट इतना भी खास नहीं, मीडियम आता है ये। सो अब चलते हैं नेक्स्ट रैंकिंग में। सो अब आता है नंबर 6 और इसमें मैंने रखा है स्वेलो को। सो मैंने स्वेलो को इस रैंक में इसलिए रखा है क्योंकि इसकी एबिलिटी ज़्यादा कुछ खास नहीं है बट इसका डिज़ाइन एकदम ऑसम है और इसके स्टैट्स में स्पीड एकदम ओपी है, अटैक एक नंबर है और डिफेंस भी मीडियम में आता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है बट एकदम ऑसम है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रैंकिंग की ओर, नेक्स्ट पोकेमॉन की ओर। सो नंबर 5 में आता है अनफिजेंट। सो मैंने इसको इस रैंक में इसलिए रखा है, वैसे तो ये पोकेमॉन एकदम ऑसम है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में, और वैसे इसका डिज़ाइन ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है बट इसके स्टैट्स एकदम ऑसम हैं। इसमें इसके अटैक एकदम ओपी है, डिफेंस एकदम ऑसम है और स्पीड भी एक नंबर है और इसकी बैटल के बारे में तो आपको बताया ही था। और इसके एबिलिटी ज़्यादा कुछ सही नहीं है, मतलब हर पोकेमॉन की एबिलिटी ज़्यादा कुछ खास नहीं होती कुछ पोकेमॉन को छोड़ के। सो मैंने इसीलिए इसको नंबर 5 में रखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन की ओर। सो नंबर 4 में आता है टैलोनफ्लेम। सो नंबर 4 में है यानी कि मीडियम में है, इसके कुछ बेनिफिट्स भी होंगे और लॉस भी होंगे इस रैंक में रहने में। सो इसकी डिज़ाइन एकदम ओपी है और इसकी एबिलिटी तो आपको बताइए एकदम ऑसम, एकदम गजब है और इसमें इसके स्टैट्स में स्पीड एकदम ऑसम है बट इसके अटैक और डिफेंस ज़्यादा अच्छे नहीं है बट हाँ ठीक ठाक है और बैटलिंग स्टाइल एक नंबर है। सो अब हम लोग आ गए हैं टॉप 3 में और नंबर 3 में आता है स्टारएप्टर। सो स्टारएप्टर के बारे में मैं क्या बताऊँ, ये नंबर का एक गजब पोकेमॉन है। हाँ इसके थोड़े लॉसेस के कारण ये नंबर 3 पे है बट ये फिर भी एकदम सही है। इसके स्टैट्स एकदम ओपी, अटैक और स्पीड, इसका डिज़ाइन एक गजब है और वैसे इसकी कोई एबिलिटी है ही नहीं बट फिर भी ये दोनों भी इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसकी बैटलिंग स्टाइल, बैटलिंग स्किल एक नंबर है, एकदम ओपी है। तो चलते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन की ओर। सो अब नंबर 2 में है पिजियोट। पिजियोट को नंबर 2 में रखने का ये कारण है क्योंकि ये मेगा इवॉल्व कर सकता है मेगा पिजियोट में। सो विदाउट मेगा एवोल्यूशन इसके स्टैट्स एकदम ऑसम है, इसका डिज़ाइन एकदम ओपी है और स्टैट्स में इसके स्पीड, अटैक एंड डिफेंस बहुत ही ऑसम एक नंबर है और इसमें इसकी एबिलिटी के बारे में तो मैंने बताया था, एक गजब एबिलिटी भी है इसकी। सो मेगा एवोल्यूशन में इसके स्टैट्स काफ़ी ग्रो हो जाते हैं बट नंबर 1 में जो पोकेमॉन उससे ज़्यादा नहीं है इसके स्टैट्स और इसके पावर, तो इसी कारण मैंने इसको नंबर 2 में रखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन की ओर। सो नंबर 1 में आता है कॉर्विनाइट और कॉर्विनाइट को भी रखने का मेरा ये रीज़न ये है कि ये जाइगेंटामैक्स कर सकता है जिससे इसके स्टैट्स, एबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं, काफ़ी ग्रो हो जाते हैं। विदाउट ये जाइगेंटामैक्स भी एकदम ऑसम पोकेमॉन है। इसके स्टैट्स में वैसे ये डिफेंसिव पोकेमॉन है बट इसके स्टैट्स में इसके डिफेंस ज़्यादा है बट स्पीड और अटैक भी ठीक ठाक है और इसकी एबिलिटीज़ भी डिफेंसिव है, मैंने आपको बताया ही है। अब मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, जब ये जाइगेंटामैक्स करता है इसके स्टैट्स भी काफ़ी ग्रो जाते हैं और ये बहुत पावरफुल बन जाता है। इसकी बैटलिंग स्टाइल भी एकदम ऑसम है, गलार में अभी मैंने जब देखा था एकदम ऑसम पोकेमॉन है ये। सो अब हम लोगों ने हर पोकेमॉन के बारे में बात कर ली, उनकी रैंकिंग कर ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन एंड पीस आउट, बाय बाय।